हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? कौन सा शहर जो है ये इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बना है? बताइए, कश्मीर, उदयपुर, जयपुर या फिर नासिक? देखिए, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर जो है ये करेक्ट होगा। और उदयपुर को किस नेम से जाना जाता है भाई? निकनेम क्या है इसका? सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है ना, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, इंडिया ने जो है ऑपरेशन अजय लॉन्च किया इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कौन से कंट्री से? ऑपरेशन अजय बताइए, रशिया, यूक्रेन, इजराइल या फिर चाइना? किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया ये ऑपरेशन? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी इजराइल से, ऑपरेशन अजय। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोर्ट हैव बीन एडेड टू 2028 ओलंपिक्स? देखिए, 2028 में जो ओलंपिक्स होगा तो उसमें कितने स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसको कौन सी सिटी होस्ट करेगी। इसको होस्ट करेगी लॉस एंजलिस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। ओपनिंग डेट इसको मतलब कब से वहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट होगा? 14 जुलाई को स्टार्ट होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। और अगर बात करें कि कितने स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है तो भाई टोटल 5 स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। बेसबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश, ये 5 स्पोर्ट्स जो है ये ऐड हुए हैं। तो आपको याद रखना ये पांचों स्पोर्ट्स जो ऐड हुए हैं। ठीक है। अब आपको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा उसमें। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या एमपी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो अगर बात करें वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की तो ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट में है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? देखिए, एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है ना। पॉपुलेशन वाइज भी आ सकता है। तो अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज की तो आपका सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया वाइज की बात हो तो गोवा आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री समाधि इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है उनका नाम क्या है? समाधि स्थल का राजघाट, विजय घाट, वीर घाट या फिर शक्ति स्थल? तो इनके समाधि का क्या नाम है? समाधि जहाँ पे है इनकी न्यू दिल्ली में है और इनके समाधि का नाम है विजय घाट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के समाधि स्थल के नेम है। महात्मा गांधी, राजघाट। ओके। लाल बहादुर शास्त्री अभी हमने देखा, विजय घाट। चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। राजीव गांधी, वीर भूमि। जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन एंड इंदिरा गांधी। याद रखना ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाधि स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल। चलिए, ये सारे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, है ना। आप एक बार यहाँ पे वीडियोस देख लो, उसके बाद आप पीडीएफ से रिवाइज कर लो, याद हो जाएंगे। रयाना बारनवी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री? बताइए, रयाना बारनवी जो है ये कौन से देश की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है? सऊदी अरब, सिंगापुर, कतर या फिर यूके? ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है, ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब की। ठीक है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या होती है? रियाद। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग? WPL जो हुआ वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थी? जैसे अभी IPL 2023 में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन था आपका? कैमरॉन ग्रीन, है ना। उसी प्रकार से इसमें ऑप्शंस देखते हैं, हरमनप्रीत कौर, एंजेला गार्डनर, झूलन गोस्वामी या फिर स्मृति मंदाना? तो भाई सबसे जो महंगी प्लेयर थी ये थी आपकी स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट? चिल्ड्रंस राइट के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना या फिर शाहरुख खान?
तो ये अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? बताइए किन्होंने ये खिताब जीता FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या फिर जर्मनी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? बताइए प्यूमा इंडिया के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? कौन से इंडियन क्रिकेटर? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अनुष्का शेट्टी? तो भाई कोई क्रिकेटर है ही नहीं, तो अभी जो है मोहम्मद शमी जो है इनको अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। और स्वराज ट्रैक्टर और लेज SBI, ये तीनों के ब्रांड एम्बेसडर भी आपको ध्यान में रखना है। MS धोनी को बनाया गया है। स्वराज ट्रैक्टर, लेज हो गया आपका, ठीक है, ये सब आप याद रखना। और SBI। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड? बताइए शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है? उड़ीसा, MP, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो भाई इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, यूपी जो है शुगर केन के प्रोड्यूस करने में टॉप पे है। और अगर बात करें कि भाई कंट्री वाइज कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील, और सेकंड नंबर पे आता है अपना इंडिया, एंड थर्ड नंबर पे आता है कौन सा कंट्री? चाइना, ठीक है, शुगर केन के प्रोड्यूस करने में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपके अकबर एंड महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। आपको ये भी याद रखना है कि किन दोनों के बीच हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके से आ सकता है घुमा के, है ना। और ये हुआ कब था? तो भाई 1576, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी के ऑथर लेखक कौन है? आत्माराम पंडुरंग, राजाराम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले या फिर कल्पना भंडारी? बताइए। तो भैया गुलामगिरी के ऑथर कौन है? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? बताइए जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं? ये आपके नाटो के हैं। नाटो का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और भाई इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई। इसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें कि टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं, तो 31 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट? स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब, MP, UP या हरियाणा? ये आपके पंजाब के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर? तो भैया अगर बात करें कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, लेकिन मॉनिटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच क्रिकेटर हैज वॉन द टाइटल ऑफ फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन इन ODI मैच? ODI मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सचिन रविंद्र, विराट कोहली, बाबर आजम या शुभमन गिल? तो ये खिलाड़ी कौन बने हैं 2000 सबसे तेज ODI में रन बनाने वाले? शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रंजना देसाई कमेटी इन उत्तराखंड इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? बताइए रंजना देसाई कमेटी उत्तराखंड में जो है इसका संबंध कौन से सब्जेक्ट से है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ, सिविल एविएशन लॉ, बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ या फिर डिजिटल मीडिया लॉ? तो अगर बात करें रंजना देसाई कमेटी की, तो ये रिलेटेड है बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई चेतना 2.0 कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? नई चेतना 2.0 कैंपेन जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पेट्रोलियम, रेलवेज या फिर रूरल डेवलपमेंट? तो ये लॉन्च किया गया आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा।
इन विच ईयर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इस्टेब्लिश्ड, आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी फोर्स, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? वैसे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1962 में हुआ था ना, उसी टाइम पे उसी साल इसकी स्थापना की गई थी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 क्वेश्चन आपके इससे डन होते हैं तो आपको याद रखना है। ओके, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल मिल्क डे? बताइए नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? अभी 26 को ही मनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो का ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।